मेरे प्रिय शिष्य, आज हम लोग जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित श्रद्धा मनु शीर्षक कविता के भावार्थ को जानने के साथ साथ उसकी व्याख्या भी करेंगे। यह कविता प्रसाद जी के कामायनी से ली गई है। कामायनी में देव संस्कृति के विनाश के बाद मानव संस्कृति के विकास की बात श्रद्धा और मनु के माध्यम से बताई गई है। इस कविता का आरंभ श्रद्धा के द्वारा मनु के प्रथम दर्शन से होता है। तो आइए इनके कविता का अध्ययन आरंभ करें। इन्होंने अपने पहले कविता में लिखा है, कौन तुम संस्कृति जल निधि तीर, तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप, प्रभा की धारा से अभिषेक। मधुर विश्रांत और एकांत, जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। इस पद्यांश के कुछ कठिन शब्दों का पहले शब्दार्थ जान लें। संस्कृति जल निधि। संस्कृति का अर्थ होता है संसार और जल निधि का अर्थ होता है सागर, अर्थात संसार रूपी सागर। तीर, तीर शब्द का अर्थ होता है किनारा या तट। और विश्रांत शब्द का अर्थ है थका हुआ, थका हुआ। इस पद्यांश में या इस पद्यांश के द्वारा कवि उस समय का वर्णन करते हैं जब प्रलय के बाद श्रद्धा मनु को एक निर्जन स्थान पर चुपचाप बैठे हुए देखती है। वह उसे देखकर उसके बारे में पूछती है। श्रद्धा मनु के बारे में सब को जान लेने के लिए उत्सुक रहती है। वह पूछती है, कौन तुम संस्कृति जल निधि तीर, तरंगों से फेंकी मणि एक। कहती हैं श्रद्धा मनु से प्रश्न करते हुए कि तुम कौन हो। जिस प्रकार सागर की लहरें अपने तरंगों से मणियों को अपने किनारे पर फेंक देती है, उसी प्रकार संसार रूपी सागर की लहरों द्वारा इस निर्जन स्थान में फेंके हुए तुम कौन हो। वह मनु से यह प्रश्न करती हैं। वह कहती हैं कि कर रहे निर्जन का चुपचाप, प्रभा की धारा से अभिषेक। वह कहती हैं कि तुम चुपचाप बैठकर इस निर्जन स्थान को अपने प्रकाश से, अपने आभा से उसी प्रकार सुशोभित कर रहे हो जैसे सागर के तट पर पड़ी हुई जो मणि है उसके निर्जन तट को वह सुशोभित करती है। ठीक उसी तरह से तुम भी इस निर्जन स्थान को सुशोभित कर रहे हो। आगे लिखते हैं कि मधुर विश्रांत और एकांत, जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। श्रद्धा कहती है कि हे अपरिचित, तुम मुझे मधुरता, थकावट और एकांत से परिपूर्ण इस सागर में, इस संसार में सुलझे हुए रस की तरह मुझे लगते हो। अपरिचित होने के कारण तुम रहस्यमय हो, फिर भी तुम्हारे मुख के हाव भाव तुम्हारे रहस्य को वह सुलझा रहे हैं। आगे कवि लिखते हैं कि एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। यहाँ श्रद्धा कहती है कि तुम्हारा सुंदर और मन
तुम्हारा सुंदर और मौन रूप करुणा से परिपूर्ण है और तुम्हारे जो चंचल मन में आलस्य धारण कर लिया है। इसलिए हे परिचित व्यक्ति, तुम कौन हो? वह श्रद्धा बार बार यह पूछती हैं। अगले पद में लिखा गया है कि सुना यह मनु ने मधुर गुंजार, मधुकरी कासा जब सानंद, किए मुख नीचा कमल समान, प्रथम कवि का जो सुंदर छंद, एक झटका सा लगा सहर्ष, निखरने लगे लुटे से कौन, गा रहा यह सुंदर संगीत, कौतूहल रह न सका फिर मौन। यह प्रसंग उस समय का है जब प्रलय के बाद मनु की भेंट श्रद्धा से होती है और मनु श्रद्धा के सुमधुर स्वर को सुनकर बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाता है। यहाँ मधु शब्द का अर्थ होता है मधुर और मधुकरी शब्द का अर्थ होता है भंवरे या भ्रमरी। कवि लिखते हैं कि सुना यह मनु ने मधु गुंजार, मधुकरी कासा जब सानंद, अर्थात मनु और श्रद्धा के प्रथम भेंट होने पर जब श्रद्धा उससे उसका परिचय पूछती है, जब श्रद्धा मनु से उसका परिचय पूछती है तो उसकी आवाज़ में उन्हें भंवरे के मधुर गुंजार के समान आनंद देता है। मनु को श्रद्धा की आवाज़ एक भंवरे के समान लगती है और वह आवाज़ उसे बहुत सुंदर लगती है। तभी आगे पंक्ति में लिखा है कि मुख नीचा कमल समान, प्रथम कवि का जो सुंदर छंद। अपरिचित मनु का परिचय पूछने के क्रम में श्रद्धा संकोचवश या लज्जावश अपना सिर नीचे किए हुए रहती है, जिसे देखकर मनु के हृदय में ऐसा लगता है जैसे कोई खिला हुआ कमल हो और वह पृथ्वी की ओर झुका हुआ हो। इस तरह से मनु को श्रद्धा का मुख लगता है। मनु को कमल के जैसे सुंदर जो मुख हैं, वह मुख के बारे में कहते हैं कि किए मुख नीचा कमल समान, प्रथम कवि का जो सुंदर छंद। यहाँ कहते हैं कि मनु को ऐसा लगता है जैसे कमल के जैसे सुंदर दिखने वाले उसके मुख से निकले हुए जो मधुर बोल हैं, वह बोल आदि कवि के सुंदर छंद से उन्हें लगते हैं। जैसे लगता हो कि कोई कवि एक सुंदर छंद बता रहा हो या सुंदर छंद कह रहा हो। अगले पंक्ति में लिखते हैं कि एक झटका सा लगा सहर्ष, निखरने लगे लुटे से कौन, गा रहा यह सुंदर संगीत, कौतूहल रह न सका फिर मौन। कवि लिखते हैं कि उस निर्जन स्थान पर जहाँ किसी की भी होने की कोई संभावना नहीं थी, श्रद्धा जैसी एक सुंदर रूपवती को देखकर मनु एकदम आश्चर्यचकित हो उठता है और उसका जो मलिन मुख है, उस मलिन मुख में कुछ खुशियाँ झलकने लगती है, अर्थात उसके जो मुख हैं उसमें कुछ निखार चला आता है। कवि कहते हैं कि गा रहा यह सुंदर संगीत, कौतूहल रह न सका फिर मौन। श्रद्धा के कंठ से निकले गीत के जैसे बोल का उन पर ऐसा प्रभाव पड़ा, मनु पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि वह उससे श्रद्धा से बोले बिना नहीं रह पाते और उसके विषय में वह सब कुछ जान लेना चाहते हैं। अर्थात इस पद्यांश के माध्यम से श्रद्धा के जो मधुर स्वर हैं, उस मधुर स्वर से वह मनु आश्चर्यचकित
चकित हो जाते हैं। अगले पंक्ति में कवि लिखते हैं कि और देखा यह सुंदर दृश्य, नयन का इंद्रजाल अभिराम, कुसुम वैभव में लता समान, चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त, मधुपवन क्रीड़ित जो शिशुशाल, सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। मसृण गंधार देश के नील, रोम वाले मेष के चर्म, ढक रहे थे उसका बपोकांत, बन रहा था वह कोमल वर्म। इस पद्यांश के जो कठिन शब्द हैं उनका शब्दार्थ इस प्रकार है। इंद्रजाल, इंद्रजाल का अर्थ होता है जादू। अभिराम, अभिराम शब्द का अर्थ है सुंदर। कुसुम वैभव, कुसुम वैभव का अर्थ होता है फूलों का ऐश्वर्य। चंद्रिका हम चांदनी को कहते हैं। घनश्याम, घनश्याम का अर्थ होता है काला बादल। काया, काया का अर्थ होता है शरीर। और बपुकांत का अर्थ होता है सुंदर शरीर। वर्म का अर्थ होता है कवच। यह जो पद्यांश है, इस पद्यांश के माध्यम से श्रद्धा के जो सुंदरता है उसकी सुंदरता और उसके आंतरिक गुणों का इस पद्यांश में चर्चा की गई है। यहाँ कवि लिखते हैं कि और देखा वह सुंदर दृश्य, नयन का इंद्रजाल अभिराम, कुसुम वैभव में लता समान, चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। श्रद्धा के मधुर ध्वनियों को सुनने के बाद जब मनु का ध्यान उसके रूप की ओर गया, तब वह उसके रूप को देखकर उनके आँखों को जादू के समान सुंदर और मनमोहक श्रद्धा का रूप लगा। श्रद्धा का रूप उसे जादू की तरह मन को मोहने वाला लगा। आगे कहते हैं, कुसुम वैभव में लता समान, चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। श्रद्धा जो थी फूलों से परिपूर्ण लता के समान सुंदर और शीतल चांदनी में लिपटे हुए एक बादल की तरह आकर्षित लग रही थी। अगली पंक्ति में लिखते हैं कि हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त, मधु पवन क्रीड़ित जो शिशुशाल, सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। श्रद्धा का हृदय उदार और बहुत विस्तृत था। वह लंबे कद की एक उन्मुक्त युवती थी। लंबे और सुंदर दिखने वाले शरीर में वह ऐसे लगती थी मानो बसंती हवा में झूमता हुआ कोई छोटा सा साल का वृक्ष हो, जो अपने सुगंध से सराबोर होकर डूबकर चारों ओर अपने जो शोभा है उस शोभा को वह फैला रहा हो या उस शोभा को वह बिखेर रहा हो। अगले पंक्ति में लिखते हैं कवि कि मसृण गंधार देश के नील, रोम वाले मेषों के चर्म, ढक रहे थे उसका बपोकांत, बन रहा था यह कोमल वर्म। यहाँ कवि कहते हैं कि श्रद्धा के वस्त्र जो थे वह गंधार देश में पाए जाने वाले नीले बालों के भेड़ों के खाल से बने थे, जो अत्यंत ही कोमल थे। और वह कोमल होते हुए भी वस्त्र जो थे वह कोमल होते हुए भी केवल उसके सुंदर शरीर को ही नहीं ढक रहे थे, बल्कि उसके सुंदर शरीर की एक कवच के समान वह रक्षा भी कर रहे थे। कवि के कहने का अर्थ यह है कि श्रद्धा जो थी वह उस
जो नीले रंग के जो वस्त्र पहने थे खाल के रूप में, वह वस्त्र सुंदर भी थे और उसके शरीर को वह रक्षा भी दे रहे थे। अगले पंक्ति में कवि लिखते हैं कि नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल, मेघ वन बिच गुलाबी रंग। आह वह सुख पश्चिम का व्योम, बीच जब घिरते हो घनश्याम, अरुण रवि मंडल उनको भेद दिखाई देता हो छवि धाम। इस पद्यांश में परिधान शब्द का अर्थ होता है वस्त्र और सुकुमार का अर्थ होता है बहुत ही कोमल। व्योम का अर्थ है आकाश तथा मेघवन कहते हैं बादलों के समूह को। रवि का अर्थ है सूर्य और अरुण का अर्थ है लाल। इस पद्यांश के माध्यम से कवि श्रद्धा के रूप सौंदर्य की जो तुलना है उनकी सुंदरता की तुलना प्रकृति के सुंदर दृश्यों से की है। यह कवि कहते हैं कि नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल, मेघ वन बिच गुलाबी रंग। श्रद्धा अपने शरीर पर नीले रंग का मेष या भेड़ के खाल धारण किए है। श्रद्धा अपने शरीर पर नीले रंग के भेड़ की खाल वह धारण किए है। उसकी वेशभूषा से कहीं कहीं उसके कोमल और सुकुमार अंग भी दिखाई दे रहे हैं। वह कवि कहते हैं कि खिला हो जो बिजली का फूल, मेघ वन बिच गुलाबी रंग। कहते हैं उसके कोमल और सुकुमार अंग दिखाई दे रहा है। उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे मानो नीले बादलों के वन में गुलाबी रंग का सुंदर बिजली का फूल खिला हुआ हो। उस तरह से उसके सुंदर अंग दिखाई दे रहे हैं। कभी आगे लिखते हैं कि यह मुख व्योम पश्चिम के व्योम, बीच जब घिरते हो घनश्याम, अरुण रवि मंडल उनको भेद दिखाई देता हो छवि धाम। यहाँ कवि कहते हैं कि श्रद्धा का वह जो सुंदर और लालिमायुक्त मुख जो है वह काले रंग के बादलों से घिरा हुआ ऐसा लगता है मानो संध्या के समय पश्चिम की ओर आकाश में काले बादल घिर आए हों और लालिमायुक्त सूर्य उन काले बादलों को भेद कर आकाश को और भी सुशोभित कर रहे हो। इस तरह से श्रद्धा का जो लालिमायुक्त मुख है वह कवि को दिखाई दे रहा है। अर्थात श्रद्धा का जो कांतिमय और लालिमायुक्त जो मुख है वह सूर्यास्त के समय जो पश्चिम की तरफ आकाश लाल रंग का हो जाता है, उस लाल रंग के आकाश से तुलना किए हैं, जिसके सूर्य के जो हैं काले बादल, सूर्य को भी काले बादल जो हैं भेद कर आकाश को सुशोभित कर रहे हैं। यहाँ पर कवि जो हैं श्रद्धा की जो सौंदर्य है अर्थात श्रद्धा की अलौकिक और इसकी कोई सीमा नहीं है, उस तरह के सौंदर्य का वह वर्णन कर रहे हैं। अगले पद में कवि लिखते हैं
कि घिर रहे थे घुंघराले बाल, अंश अवलंबित मुख के पास, नील घन सावक से सुकुमार, सुधा भरने को विधु के पास, और उस मुख पर वह मुस्कान, रक्त किसले पर ले विश्राम, अरुण की एक किरण अम्लान, अधिक अलसाई हो अभिराम। इस पद्यांश में जो अंश शब्द आया है, अंश शब्द का अर्थ होता है कंधा, और अवलंबित मतलब लटके हुए, अवलंबित का अर्थ होता है लटके हुए। घन सावक, घन सावक घन होता है बादल, और सावक मतलब शिशु, अर्थात शिशु बादल। किसलय, किसलय हम कहते हैं पेड़ पौधे पर जो नए नए पत्ते आते हैं उसको हम किसलय या कहें कोपल भी कह सकते हैं। विधु का अर्थ होता है चंद्रमा। अम्लान, अम्ला मतलब जो जिसमें मैल ना हो, मलिन ना हो, अर्थात जो स्वच्छ हो, उसको हम अम्लान कहते हैं। यह जो पद्यांश है, इस पद्यांश के माध्यम से श्रद्धा के सुंदर मुख तथा उसकी जो मुस्कान है, इन दोनों की चर्चा की गई है। अर्थात श्रद्धा की सुंदर मुख और उसके हंसने की जो शैली है, अर्थात उसकी जो मुस्कान है, उसकी चर्चा की गई है। यहाँ कवि लिखते हैं कि घिर रहे थे घुंघराले बाल, अंश अवलंबित मुख के पास, नील घन सावक से सुकुमार, सुधा भरने को विधु के पास। यहाँ कवि कहते हैं कि श्रद्धा के कंधे पर लटकी हुई जो घुंघरेले बालों को या घुंघरेले बालों के लट जो थे, उसके मुखड़े पर, उसके मुख पर ऐसे झूल रहे थे जैसे कोई नन्हा सा बादल का टुकड़ा हो और वह अमृत पीने के लिए सागर के तल को मानो वह छूने का प्रयास कर रहा हो। इस तरह से उसके लटकते हुए बाल का वर्णन किया गया है। अगले पंक्ति में लिखते हैं कवि, और उस मुख पर वह मुस्कान, रक्त किसलय पर ले विश्राम, अरुण की एक किरण अम्लान, अधिक अलसाई हो अभिराम। यहाँ कवि कहते हैं कि श्रद्धा के मुख पर या श्रद्धा के मुखड़े पर एक मोहक मुस्कान हमेशा छाई रहती है। वह मोहक मुस्कान ऐसा लगता है जैसे लाल रंग के या लाल रक्त के नवीन जो कोंपल हो, नवीन जो पत्तों पर, लाल रंग के नवीन पत्तों पर सूर्य की एक अलसाई हुई चिकनी किरण आकर विश्राम कर रही हो, ऐसा उसके जो शरीर है, मुस्कान है, वह उसको लगते हैं। कवि पुनः कहते हैं कि उसकी जो मुस्कान है वो कैसा लगता है, ठीक उसी प्रकार से जैसे कोई नए लाल रंग के पत्ते हों जिस पर सूर्य की एक अलसाई हुई जो स्निग्ध या चिकनी किरण हो, वह आकर आराम कर रहे हो, विश्राम कर रहे हो, उस तरह से उसके मोहक मुस्कान कवि को लग रहे हैं। यहाँ श्रद्धा के सौंदर्य के साथ साथ उसके जो रूप है और उसकी जो मुस्कान है, उसके बारे में कवि वर्णन किए हैं। अगले पंक्ति में कवि लिखते हैं कि कहा मनु ने नभ धरणी बीच, बना जीवन रहस्य निरुपाय, एक उल्का सा जलता भ्रांत, सुन में फिरता हो असहाय, कौन हो तुम बसंत के दूत, विरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर चपला की देख, तपन में शीतल मंद बयार। इस पद्यांश में आए हुए जो शब्द हैं, कठिन शब्द, उनका अर्थ यह है,
नभ का अर्थ होता है आकाश। निरुपाय, निरुपाय का अर्थ होता है जिसका कोई भी उपाय न हो। धरणी का अर्थ होता है पृथ्वी। उल्का, उल्का कहते हैं जब आकाश में जो टूटता हुआ सूरज दिखाई देता है उसको हम उल्का कहते हैं। टूटता हुआ सूरज को हम सब देखे हैं, उस टूटते हुए सूरज को ही हम उल्का कहते हैं। भ्रांत, भ्रांत शब्द का अर्थ होता है जो भटकता हो। और तिमिर का अर्थ होता है गहन अंधकार। चपला का अर्थ है बिजली। और बयार का अर्थ होता है वायु। इस पद्यांश के माध्यम से कवि यह बताए हैं कि श्रद्धा के पूछने पर मनु द्वारा श्रद्धा के पूछने पर उसे अपना परिचय देते हुए मनु अपनी दयनीय दशा का वर्णन करते हैं। वह अपने परिचय ग्रुप में श्रद्धा को अपनी दयनीय दशा बताते हैं और कहते हैं कि कहा मनु ने नवधरणी बीच बना जीवन रहस्य निरुपाय। वह कहते हैं श्रद्धा की जिज्ञासा को शांत करने के उद्देश्य से मनु अपना परिचय देते हुए कहते हैं कि इस पृथ्वी और आकाश के बीच भटकता हुआ मेरा जीवन जो है वह रहस्य बन गया है, किंतु मैं इसी स्थिति में जीने के लिए अब विवश हो गया हूँ, क्योंकि मुझे इससे उबरने का कोई मुझे उपाय नहीं सूझता है। अर्थात जिस प्रकार आकाश में भटकता रहता है वह तारे, उसी तरह से मैं भी भटकता रहता हूँ। आगे कहते हैं कि एक उल्का सा जलता भ्रांत शून्य में फिरता हूँ असहाय। अर्थात कहते हैं मनु कि जिस प्रकार एक उल्का जो है आकाश में बिना मतलब का ही इधर उधर भटकता रहता है, उसी प्रकार मैं भी इस धरती पर तरह तरह के मुसीबतों को, कठिनाइयों को या परेशानियों को झेलता हुआ एक असहाय और अकेला होकर भटक रहा हूँ। अगले पंक्ति में लिखते हैं, कौन हो तुम बसंत के दूत, विरस पतझड़ में अति सुकुमार, धन तिमिर में चपला की देव, तपन में शीतल मंद ब्यार। यहाँ कवि लिखते हैं कि मनु श्रद्धा से यह पूछते हैं कि इतने सुकुमार दिखने वाले तुम कौन हो। मनु कहते हैं कि जिस प्रकार पतझड़ के बाद बसंत के आगमन से चारों ओर हरियाली छाने लगती है, उसी प्रकार मेरे जो नीरस और समस्या से ग्रस्त जीवन में तुम्हारे आगमन से नई आशा का संचार हुआ है। अर्थात जब तुम मेरे जीवन में आए हो तब मेरे अंदर से जो वह हमारा जो समस्या थी, हमारा जो जीवन नीरस बना हुआ था, वह सरस बन गया है। अर्थात मेरे जीवन में एक अलग ऊर्जा का संचार हुआ है, आशाओं का संचार हुआ है। वह कहती हैं कि कौन हो तुम। कहते हैं कि कौन हो तुम बसंत के दूत, विरस पतझड़ में सुकुमार, धन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद ब्यार। अर्थात तुम काले बादलों के बीच घनघोर अंधकार में बिजली की चमक बनकर आई हो और प्रचंड गर्मी में मुझे शीतलता प्रदान करने वाले, धीमी धीमी बहने वाले हवा की तरह मुझे तुम सुख दे रही हो। अर्थात कवि कहते हैं कि तुम दुख और संताप से मेरे जो भरे हुए जो जीवन थे, इस जीवन में तुमने आकर गतिशीलता दे दी है। हमारे इस गतिहीन और सूने जीवन में एक नई चेतना भरने वाले तुम बनकर आई हो। अर्थात मेरे अंदर जो
जीवन के प्रति निराशा थी उसकी जगह पर अब एक आशा की किरण जगी है। आगे लिखते हैं कवि कि लगा कहने आगंतुक व्यक्ति मिटाता उत्कंठा सविशेष दे रहा हो कोकिलानंद सुमन को जो मधुमेह संदेश। भरा था मन में नव उत्सव सीख लूं ललित कला का ज्ञान इधर रहा गंधर्वों के देश पिता हूँ प्यारी संतान। यहाँ इस पद्यांश के माध्यम से कवि कहते हैं कि मनु के द्वारा पूछने पर श्रद्धा उन्हें अपने बारे में जानकारी देती है और कहती क्या है कि लगा कहने आगंतुक व्यक्ति मिटाता उत्कंठा सविशेष दे रहा हो कोकिलानंद सुमन का जो मधुमेह संदेश। श्रद्धा को मनु के मन में यह जानने की तीव्र इच्छा होती है कि आखिर वह कौन है। मनु की आकांक्षा या उसकी इच्छा को शांत करती हुई श्रद्धा नाम की वह आगंतुक मीठी वाणी में अपना परिचय वह देती है। तब दे रहा हो कोकिलानंद सुमन का जो मधुमेह संदेश। उस समय अमृत रस से टपकती हुई उसकी आवाज़ ऐसी लग रही थी जैसे कोयल जो है बहुत प्रसन्नता के साथ अपने मधुर ध्वनि में पुष्पों को ऋतुराज अर्थात ऋतुओं के राजा अर्थात बसंत के आगमन का संदेश सुना रहा हो। इस तरह से वो श्रद्धा की जो आवाज़ है वह लग रही थी। अगले पंक्ति में लिखते हैं कि भरा था मन में नव उत्साह सीख लूँ ललित कला का ज्ञान इधर रहा गंधर्वों के देश पिता की हूँ प्यारी संदेश। यहाँ श्रद्धा जो है मनु से कहती हैं कि मैं अपने पिता के अत्यंत प्रिय संतान हूँ। मेरा जो मन है वह मेरा मन नए उत्साह से हमेशा परिपूर्ण रहता है। इसीलिए मेरी प्रबल इच्छा थी कि मैं ललित कलाएं सीखूं। यहाँ ललित कला का अर्थ होता है गाना बजाना या नृत्य करना। इसको हम कहते हैं ललित कला। वह कहती हैं कि मैं जो हूँ अपने पिता की अत्यंत प्रिय संतान हूँ। मेरा जो मन है वह हमेशा उत्साह से भरा रहता है परिपूर्ण रहता है। इसलिए मेरे अंदर एक प्रबल इच्छा थी कि मैं ललित कलाओं को सीखूं और इसी उद्देश्य से मैं इन दिनों आजकल गंधर्व देश में निवास कर रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ गंधर्व देश में निवास करके ही ललित कलाओं का ज्ञान प्राप्त कर सकती हूँ। वह इस प्रकार मनु को अपना वह बात बताती है। अर्थात इस पद्यांश के माध्यम से श्रद्धा के विषय में यह पता चलता है कि वह अपने पिता की एक प्यारी संतान है और वह संगीत शास्त्र या नृत्य से वह हमेशा अपने आप को जुड़ी हुई रखना चाहती है। अगले पंक्ति में कवि लिखते हैं कि दृष्टि जब आती हिमगिरी और प्रश्न करता मन अधिक अधीर। धरा किया श्रीकृण भयभीत आह कैसी है क्या है पीर। चढ़ा बढ़ा मन और चले ये पैर शैलमालाओं का श्रृंगार। आँख की भूख मिटी यह देख आह कितना सुंदर संभार। इस पद्यांश में हिमगिरी शब्द का अर्थ होता है हिमालय और अधीर शब्द का अर्थ होता है जिसके अंदर धैर्य ना हो उसको धैर्यहीन कहेंगे। अधीर का अर्थ होगा धैर्यहीन। धरा का अर्थ होता है धरती अर्थात पृथ्वी। पीड़ शब्द होता है कष्ट या पीड़ा। शैलमाला शैल माने होता है पर्वत और माला श्रृंखला। शैलमाला का अर्थ होता है पर्वत की श्रृंखला। इस पद्यांश के माध्यम से
श्रद्धा अपना परिचय देते हुए मनु को यह बताती है कि वह किस प्रकार इस स्थान पर पहुंची है। वह कहती है कि दृष्टि जब जाती हिमगिरी और प्रश्न करता मन अधिक अधीर, धरा की यह सिकुड़ भयभीत आह कैसी है, क्या है पीर। श्रद्धा कहती है कि मेरी दृष्टि जब भी इस हिमालय की तरफ जाती है तब मेरे मन में न जाने कितने ही तरह का प्रश्न हमेशा उठने लगता है और मैं उन प्रश्नों का जो उत्तर है उस उत्तर को जानने के लिए बेचैन हो उठती हूँ। आगे कहती है कि धरा की यह सिकुड़ भयभीत आह कैसी है, क्या है पीर। कहते हैं कि इतने विशाल क्षेत्र में फैले हुए धरती की सिकुड़न के रूप में इस पर्वत श्रृंखला का वास्तविक रूप क्या है यह मैं जानना चाहती हूँ। अर्थात इस पर्वत के अंदर क्या है, कौन रहते हैं, इसकी आह कैसी है, इस पर्वत के अंदर कष्ट कैसी है, आह कैसी है, इसकी जो पीड़ा है वह पीड़ा कितनी गहरी है। कहने का अर्थ हुआ कि यहाँ पर श्रद्धा जानना चाहती है कि इस हिमालय रूपी जो दुर्गम स्थल है, इस दुर्गम स्थल पर रहने वाले जो लोग हैं उन लोगों का जीवन कितना कष्टदायक है और उनका जीवन कितना चुनौतियों से भरा हुआ है। ऐसे कितने ही प्रश्न जो हैं मेरे मन में हमेशा आते हैं जो मुझे व्याकुल कर देते हैं। श्रद्धा अपने अगले पंक्ति में कहती है कि बढ़ा मन और चले ये पैर शैलमालाओं का श्रृंगार, आँख की भूख मिटी यह देख आह कितना सुंदर संभार। यहाँ श्रद्धा अपनी बात को आगे बढ़ाती हुई कहती है कि इन प्रश्नों का कोई भी समाधान मुझे नहीं मिला तो मेरा मन हिमालय के दर्शन करने के लिए व्याकुल हो उठा और इस व्याकुल हो जाने के कारण, मेरे मन के व्याकुल हो जाने के कारण मेरे जो कदम थे इस ओर चल पड़े, अर्थात हिमालय की तरफ वह चल पड़े। आँखों की भूख मिटी यह देख आह कितना सुंदर संभार। जब मैं हिमालय की तरफ चला तो हिमालय हिमाच्छादित थी, यह गगन को चूमती हुई मुझे दिखाई दी। इसके पर्वत के चोटियों और चारों ओर फैले हुए जो ऊंचे ऊंचे हरे भरे वृक्षों का समूह था वह देखकर मेरा मन भर गया, मेरी आँखों की भूख शांत हो गई। वह कहती हैं कि यह जो हिमालय है इस हिमालय की सचमुच सौंदर्य बहुत ज़्यादा है। यहाँ सौंदर्य इतनी ज़्यादा है कि मन को हमेशा वह लुभाती रहती हैं। वह कहती हैं कि यह दृश्य जो था वह दृश्य हमें मन को सुकून देती हैं। इस तरह से वह अपने मन की बात मनु के सामने कहती हैं। आज के लिए इतना ही। अगले दिन अगले काव्यांश का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।